चलो लिखो जल्दी 2 मिनट में इसको। ये चौथा नंबर जो है, रिवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर क्यों बन गया था? क्योंकि फ्रांस के बगल अगल के देश में पूरा रिवॉल्यूशन चल रहा था। कहीं अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कहीं स्पेन रिवॉल्यूशन। समझ गए ना? वही देख देख के फ्रांस का आदमी भी पगला गया था कि हम भी राजा को उठा के फेंकेंगे अब। और हमारे यहाँ भी अब क्रांति आना चाहिए, अपना संविधान होना चाहिए। हर एक चीज राजा नहीं तय करेगा कि इसको फांसी होगा, इसका जमीन छीन लो। रूल होना चाहिए। चारों लिखिए। इसका मीनिंग जानते हो ना भाई? इनलाइटेनमेंट का मतलब हम बता चुके हैं। वही चीज हो गया कि बिल्ली रास्ता काट दिया है तो पार नहीं करना है। तो इनलाइटेनमेंट में क्या कहेगा कि ऐसा उसा अंधविश्वास है, पार करो कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे वर्ल्ड में जागरूकता नहीं आया था तो आदमी क्या मान के चलता था कि धरती गोल है, लेकिन साइंटिस्ट सब आया तो वो क्या बताया कि धरती गोल नहीं है। पहले जमाना में लोग मानता था कि सूर्य पृथ्वी का घूम रहा है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट प्रूव किया ना जी कि धरती सूरज को घूम रहा है, सूरज नहीं घूम रहा है धरती के चारों तरफ। तो यही सब इनलाइटेनमेंट हुआ, मतलब जागरूकता समाज में आया, मिडिल क्लास में खास करके। नेक्स्ट देखिए, अब अचीवमेंट क्या हुआ फ्रांस के लिए, मतलब फ्रांस रिवॉल्यूशन से क्या फायदा मिला फ्रांस के लोगों को, समझ गए ना? तो फेड्यूलिज्म, फेड्यूलिज्म मतलब क्या है कि राजा का बेटा राजा का बेटा राजा, वो चीज खत्म हुआ, एबॉलिश हुआ। ऑल प्रिविलेज्ड वेदर बेस्ड ऑन बर्थ और वेल्थ कैम टू एन एंड। मतलब प्रिविलेज दिया जाता था ना कि इसको टैक्स नहीं देना है, इसको ये नहीं करना है, वो राजा आदमी है वही वोट दे सकता है, ऐसा सब चीज खत्म कर दिया गया। समझ गए ना? केम टू एन एंड। समझ गए? मोनार्ची इंडेड एंड पीपुल बिकम सुप्रीम। राजा का खत्म हो गया कहानी, और पीपुल क्या हो गया? सुप्रीम हो गया, क्योंकि अब हर एक 4 साल पर इलेक्शन होगा, पहले 2 साल के लिए वहां हुआ था। इन द इकोनॉमिक स्फेयर मोनोपोली वाज स्मैश्ड, फ्री ट्रेड इंट्रोड्यूस। मतलब देखिए, ट्रेड पे कोई टैक्स नहीं, अपना प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार। जब मोनार्क राजा जिंदा था तब कोई प्रॉपर्टी आपका नहीं है, पूरा प्रॉपर्टी राजा का माना जाता था, राजा जिसको देगा उसको होगा। लेकिन अब हर एक आदमी का अपना राइट टू प्रॉपर्टी का हक दिया गया। तो ये भी लिख सकते हो, अचीवमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इंटरनल अचीवमेंट है, मतलब देश में क्या, देश के लोगों को क्या फायदा हुआ। तो देश के लोगों को फायदा हुआ ना भाई, पहले राजा का बेटा ही राजा बनता, लेकिन अब तो चुनाव आप भी लड़के बन सकते हैं वहां का किंग। आप वहां जमीन अब खरीद सकते हैं, फ्री में वहां बिजनेस कर सकते हैं। समझ गए ना? वहां पे जाति पाति के आधार पर टैक्स अब नहीं लगेगा, अब सबको टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है कि सब गरीब को गरीब इतना टैक्स देना होगा, राजा को राजा इतना टैक्स देना होगा। ये नहीं कि राजा आदमी ही टैक्स नहीं देगा, गरीबे देगा। ये सब खत्म हुआ। तो वहां के पब्लिक को ये सब क्या हुआ? फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ आफ्टर फ्रांस रेवोल्यूशन। एक दिन और चलेगा, कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बहुत सारा है। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुआ, इलेक्शन होने लगा। समझ गए? यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सेल्स ऑफ ऑफिस वर एबॉलिस्ड। मतलब क्या था? किसी को जज बनाना है ना, पहले तो राजा रहता था तो जो पैसा देगा ना उसको जज बना देगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा आदमी को जज बनाएगा। आज के डेट में क्या होता है? एग्जाम दे के आप जज बनिएगा। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो आप जज नहीं बन जाइएगा भारत में, या कोई भी देश में अब नहीं बन पाइएगा। लेकिन पहले जब राजा रहता था तो जिसको चाहेगा उसको जज बना देगा। उसके बाद क्या आ गया? राजा महाराजा हट गया तो सब आदमी
में नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया, देशभक्ति का, कि हम देशभक्त हैं। फ्रांस का अपना नेशनल कैलेंडर हो गया, फ्रांस का अपना फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज हो गया, समझ गए ना। उसका रिवर और माउंटेन का नाम फ्रांस के प्रोविंस के नाम पे रखा जाने लगा, है ना। जैसे बगल में हिमालय है तो हिमालय हिमाचल प्रदेश, ये सब इस तरह का नाम रखाने लगा फ्रांस में भी। आइडिया ऑफ नेशन इन आर्म्स आ गया। लॉयल्टी टू द किंग वाज रिप्लेस्ड बाय लॉयल्टी टू द नेशन। राजा के तरफ वफादार नहीं होना है, देश के तरफ वफादार होना है, देश से गद्दारी नहीं करना है। प्रधानमंत्री को गाली दो, बढ़िया बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंडिया का झंडा जलाओ, भारत माता का गाली दो, ये सब नहीं करना है। तो उसी तरह फ्रांस में हुआ। एक्सटर्नल मतलब बाहरी फायदा क्या होगा। एस्टेब्लिश द लिबर्टी एंड इक्वलिटी फर्स्ट इन फ्रांस। देखिए पहला जाति पाति कहाँ मिटाया गया पूरा दुनिया में, फ्रांस में। फर्स्ट इन फ्रांस एंड देन इन होल यूरोप, उसके बाद पूरा यूरोपियन कंट्री में। फ्रांस के बाद इंग्लैंड में, स्पेन में, मतलब सबसे पहले दुनिया में जाति पाति कहाँ मिटाया गया, फ्रांस में। ये चीज आ सकता है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। भारत के भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी है, वो हो सकता है कि फ्रांस के ही कॉन्स्टिट्यूशन से भारत चोरी किया है। यहाँ भी कहने के लिए तो है कि जात पात नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत है, लेकिन सरकार जात पात नहीं कर सकता है इंडिया में। सोशल इक्वलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी फ्रांस में अगर रहता है तो किसी भी जगह जा सकता है, किसी भी जगह रह सकता है, किसी भी जगह घर बना सकता है, किसी भी जगह दुकान खोल सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, समझ गए। लेकिन पहले क्या था, राजा से परमिशन लीजिए, राजा चाहेगा तब आप दुकान खोलिएगा, नहीं तो नहीं। जो चर्च था, जो पीपुल पे कंट्रोल करता था, उसका भी अधिकार कम हुआ। रीजन बट नॉट फेथ। देखिए यहाँ पे तीन चीज बहुत बढ़िया दिया हुआ है, हर एक चीज का रीजन बताया गया फ्रांस में, मतलब, और उसमें सबको विश्वास में लिया गया, वहां के जनता को। फिलोसफी बट नॉट थियोलॉजी, मतलब थेथोलॉजी नहीं करना है, फिलोसफी के आधार पे हर एक चीज वहां गठन किया गया, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी का। तो ये सब तुम लोग को आएगा नहीं, बस उतना फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में जान गए, कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन जानोगे, उसी से हो जाएगा। ये सब तो तुम लोग लिख ही सकते हो कि स्लेवरी खत्म हो गया, चाइल्ड लेबर, बच्चा से 13 साल से कम उम्र के बच्चा से कोई काम नहीं करवा सकता है, समझ गए ना। जेल में कोई कैदी बंद है तो उसको खाना पीना ये सब अच्छे से देना है, समझ गए ना। तो ये सब फायदा हुआ। एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ रुको, तो करते हैं 10 मिनट में। ये सब याद रखना पड़ेगा, दो तीन गो। एबॉलिश स्लेवरी, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, रिफॉर्म इन प्रिजनर्स, मेथोडिस्ट मूवमेंट इन इंग्लैंड। अब देखिए, अब फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंडो में अब हमको लगता है कि पहले अमेरिका में आया, फिर फ्रांस में आया, फिर अब लगता है कि अब फ्रांस के देखा देखिए अब इंग्लैंड में क्रांति हो जाएगा, वहां का पब्लिक अब भड़केगा। लेकिन इंग्लैंड में देखिए, वहां का राजा महाराजा इतना सही था कि अभी तक वहां पे राजा महाराजा ही होता है, लेकिन पीपुल को भी बहुत सारा पावर वहां पे दिया गया है, इस कारण वहां कोई विरोध विरोध नहीं करता है। देखिए अब उसके बाद, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे दुनिया में जर्मनी और इटली में विरोध होने लगा कि हम फ्रांस टाइप से अब होना चाहते हैं, वहां राजा महाराजा का अब खत्म करेंगे। जर्मनी और इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, आयरलैंड में, समझ गए ना। तो इतना सारा, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इतना सारा कंट्री में उसका इफेक्ट पड़ा, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट फ्रांस में पड़ा, उसी तरह से
फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट जर्मन और इटली के नेशनल यूनिटी में, स्पेन और पुर्तगाल के रिवॉल्यूशन में, होम रूल मूवमेंट आयरलैंड को, तो ये सब देश में पड़ा। देखिए भारत में भी इंडो चाइना, भारत तो भी आजाद नहीं था ना, भारत भी तो आजाद नहीं था ना। तो भारत में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भगत भगत सिंह ये सब लोग आए थे, वो सोचे थे कि उसी तरह यहाँ जो शासन कर रहा है ना इंग्लैंड का, उसको भी उसी तरह मुड़ी काट के फेंक दिया जाएगा। लेकिन भारत में उतना हो नहीं पाया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ भी बहुत सारा उस तरह का सोसाइटी का गठन किया गया था। फ्रांस में भी इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो पड़बे किया है, ऐसा नहीं है। ये टर्म का मतलब सब लोग, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब है ना कि हम इस देश का मालिक हैं, तो पाकिस्तान इंडिया को नहीं बताएगा कि भारत में क्या चल रहा है, कैसा लॉ बनाना है। सोवरेनिटी का मतलब है कि हम अपना अधिकार, हमारा घर है तो इसमें हम जहां चाहेंगे कि हमको बॉल लगाना है, कहाँ पंखा लगाना है, हम अपने अनुसार लगाएंगे, बगल का आदमी कहेगा तो नहीं लगाएंगे। वही सोवरेनिटी होता है, देश के लिए यूज किया जाता है कि हर एक कंट्री अपने आप में सोवरन है। सोवरन मतलब स्वतंत्र है, अपना फैसला लेने के लिए अपने देश में वो कुछ भी कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो सोवरेनिटी शब्द कहाँ से आया? सबसे पहला बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग का क्या हो गया? खात्मा हो गया। जितने भी देश में लोग किंग मान के चलते थे कि हमको भगवान भेजे हैं दूत बना के कि डिवाइन राइट ऑफ किंग, उसका मतलब चैलेंज तो मिला। बहुत कम ही कंट्री है, हमको लगता है कि 180 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसमें हमको लगता है कि 20-30 कंट्री में ही अब किंगशिप बचा हुआ है। बाकी जगह 150 कंट्री में खत्म हो चुका है, वहां चुनाव होके होता है। नेपाल में तो हाल 10 साल तक था, वहां भी खत्म हो गया। ये है आपका झंडा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फिगर, और यहाँ आपका लेक्चर आज का समाप्त होता है। ठीक है ना? कल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है ना? चलो।